Today we will start our 11th class first topic, first chapter, introduction of physics, physical world। देखिए बेटा, फिजिकल वर्ल्ड क्या है मैं आपको इसको डिटेल में समझाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप सबको बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। देखिए बेटा, द साइंस वर्ड रेफर टू सीटिया, दिस इज द लैटिन वर्ड। मैंने आपको बताया बेटा साइंस क्या है। बेटा साइंस एक लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है जिसका मतलब है बच्चों सीटिया, और इसका मतलब होता है बेटा डू स्टडी और टू नॉन। डू स्टडी और टू नॉन मतलब जब हम किसी की स्टडी करते हैं, किसी के बारे में हम जानते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ पता करना चाहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम साइंस कहते हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों, हमें जैसे ये मार्कर है, जैसे मैं कहूं बेटा ये मेरा मार्कर है, हमें इसकी स्टडी करनी है, इसके बारे में हमें जानना है, टू नो। जैसे कि इसकी लेंथ क्या है, इसका वेट क्या है, इसका मास क्या है, इसको बनाने के लिए किन मटेरियल का यूज हुआ है, ये सब क्या है बेटा, सब साइंस है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, फिजिक्स जो है बेटा वो एक ग्रीक वर्ड जिसे हम बोलते हैं बच्चों फिजिक्स, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब द थिंग्स अराउंड द अर्थ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो नेचर का मतलब एनवायरमेंट। व्हाट इज द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट का मतलब है बेटा यू कैन सी ऑफ इट, यू कैन फील ऑफ इट एंड यू कैन टच ऑफ इट। बेटा जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सब क्या है, फिजिक्स है। जैसे मैं और सिंपल इसको बताऊं, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं बेटा, हम वाटर का मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं, हम मास का मेजरमेंट कर सकते हैं, हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है बेटा, ये फिजिक्स है। जिसका भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिक्स है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि मैंने रात को 100 kg ड्रीम्स देखे, तो आप सभी हंसेंगे कि सर आप ड्रीम्स देख सकते हैं मगर आप 100 kg नहीं देख सकते, राइट बेटा। इसका मतलब हम जो ड्रीम्स हैं बेटा उसको हम मेजर नहीं कर सकते, हम उसको माप नहीं सकते, और जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिक्स नहीं है। जैसे मैं कहूँ बेटा कि ये बच्चा बहुत खतरनाक है, किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये कितना खतरनाक है, तो बेटा उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो बोथ थिंग्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये सब क्या है, एक मानव की, एक ह्यूमन बीइंग की एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं बेटा, हम लोग उनकी डेफिनेशन नहीं देते, हम उनका मेजरमेंट नहीं करते। चलिए आगे हम लोग और सिंपल वर्ड में कहते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हैव सम मैग्नीट्यूड। फिजिक्स क्या है बेटा, कुछ मैग्नीट्यूड रखती है। ओके जैसे हम क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारे अराउंड जो भी कुछ है उस सबको हम लोग बोलते हैं नेचर। और नेचर का मतलब ही क्या है बेटा, फिजिक्स है। और फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम उन बॉडी की स्टडी करते हैं बेटा जिसको हम देख सकते हैं, वी कैन सी ऑफ इट, we can feel of it and we can touch of it, the all things are physics। अगर हम किसी का मेजरमेंट नहीं कर सकते, किसी का हम लोग उसका मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, तो बेटा वो फिजिक्स नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि मैंने 10 kg ड्रीम्स देखे, तो बेटा आप कहते हैं कि आप सर ड्रीम्स देख सकते हैं लेकिन 10 kg देखें, ये सही नहीं है। इसका मतलब ड्रीम्स जो है बेटा उसके अंदर मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसका मेजरमेंट ही नहीं होता है। ओके लेकिन मैं कहूं बेटा हाउ मेनी फिंगर्स इन माई हैंड, आप कहेंगे कि सर 4 फिंगर्स एंड 1 थंब, तो आप समझ गए बेटा व्हाट इज द 4 इज द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है। ओके चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं बेटा फिजिक्स साइंस। क्या बेटा, फिजिक्स साइंस। फिजिक्स साइंस क्या है बेटा, आप लोगों को पता चल गया कि फिजिक्स का मतलब है बेटा नेचर, और साइंस का मतलब क्या है, साइंस का मतलब है टू नॉन या डू स्टडी। तो बेटा फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन स्टडी अबाउट नेचर ऑफ अर्थ एंड इट्स फिनोमिना। तो क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं इस मार्कर को ड्रॉप करता हूं तो कहां जाके गिरेगा, अर्थ पर गिरेगा, ठीक है। जैसे मैं फैन की स्पीड को देखता हूं बेटा, फैन द रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस, दिस इज द रोटेशनल डायनामिक्स। तो ये रोटेशनल डायनामिक्स कैसे होती है बेटा, तो ये क्या है, हम उसकी इस फिनोमिना को स्टडी करते हैं, ठीक है। हम किसी स्टोन को लेकर के थीटा एंगल पे जैसे 30 डिग्री या 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। तो ये सब फिनोमिना की स्टडी करना ही क्या है बेटा, फिजिक्स है। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज द फिजिक्स साइंस, इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस वी कैन स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिना।
ओके नेक्स्ट, ये हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी है, हम थोड़ी सी और स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि आइंस्टीन ने, हु इज द आइंस्टीन, आइंस्टीन इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स एंड ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ओके, तो इन्होंने डेफिनेशन दी बेटा कि इन द फिजिक्स साइंस, in this branch we can study about the conversion mass into the energy and energy into the mass. Okay, so this branch is known as physics science. तो इन्होंने बताया बेटा कि हम, ये देखिए मैंने बोर्ड पे आपके लिए पहले से लिख रखा है, व्हाट इज द फिजिक्स साइंस। इन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम क्या होता है बेटा, चेंज इन मास, E क्या होता है बेटा, एनर्जी, और C क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट। इन्होंने बताया कि अगर एग्जांपल देके मैं बताता हूं आपको कि m इक्वल टू 1 kg, कि 1 kg का आपके पास कोई ब्लॉक है और वो पूरा कंप्लीटली एनर्जी में चेंज करना है, तो बताओ कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो E इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा डेल एम सी स्क्वायर। तो डेल एम का मतलब चेंज इन मास, तो यहां पर बोला गया है कि कंप्लीट मास चेंज हो गया, इसका मतलब डेल एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 kg। और C स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ होल स्क्वायर जूल। ओके, तो बेटा कैलकुलेशन करने पे आ गया 9 × 10⁻16, क्योंकि 8 का होल स्क्वायर, तो बेटा ये 16 हो जाएगा। ओके, तो बेटा जूल, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी बच्चों, 1 kg मास जब बर्न होता है 9 × 10⁻16 जूल। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं बेटा कि फिजिक्स के कितने टाइप्स हैं, फिजिक्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं बेटा, द फिजिक्स इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड इज द मॉडर्न फिजिक्स। मैंने आपको बताया था अभी, आइंस्टीन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं बताता हूं मॉडर्न फिजिक्स क्या है और क्लासिकल फिजिक्स क्या है। फिजिक्स आर डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट इज द क्लासिकल फिजिक्स एंड अनदर इज द मॉडर्न फिजिक्स। व्हाट इज द क्लासिकल फिजिक्स, इट इन्वेंशन बिफोर 19th सेंचुरी, मतलब जो 19th सेंचुरी से पहले जो हमने इन्वेंशन किया था वो सब क्या है बेटा, क्लासिकल फिजिक्स है। ओके, बहुत पहले, क्लासिकल का मतलब बहुत पुराना, बहुत ही ज्यादा पुराना, बाबा आदम के जमाने का। ओके, जैसे मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने जो 2 स्टोन लिए, उनको आपस में रब किया और फायर का इन्वेंशन किया और बताया कि इस तरीके से आग प्रोड्यूस होती है। द चेंज इन हीट, बोले तो थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जैसे किसी ने एक स्टोन लिया और उसको थ्रो किया, उन्होंने बताया कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी दैट इज नोन एज मोशन। ओके, तो ये सब चीजें हमने बहुत पहले ही बता दी थी। न्यूटन ने 60s के अंदर बेटा लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो इसका मतलब ये बहुत पहले इन सब चीजों का इन्वेंशन हो चुका है बेटा। ठीक, तो व्हाट इज द क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स इन्वेंशन बिफोर 19th सेंचुरी। और व्हाट इज द मॉडर्न फिजिक्स, इट इन्वेंशन आफ्टर 19th सेंचुरी। जो अभी हाल फिलहाल जो इन्वेंशन हुए हैं बेटा 19th सेंचुरी के बाद, वो मॉडर्न फिजिक्स है। अब ऐसा है बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स के भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन हम मेनली जो हमारे 11th और 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे वो है मैकेनिक्स, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। जैसे मैं कहूं बेटा कि मैं सुबह 6 बजे यहां था और 11 बजे कहीं और चला गया, राइट। जैसे मैं सुबह 6 बजे मेरे घर पे था और 11 o'clock मैं कोचिंग चला गया, तो बेटा मैंने मेरी पोजीशन को चेंज किया, दिस इज द मोशन। ओके, तो इस मोशन की स्टडी करना क्या है बेटा, इन दिस ब्रांच वी कैन स्टडी अबाउट मोशन, thermodynamics. In this branch we can study about change of state of heat in one state to another state. Electromagnetism. In this branch of science we can study about charge, electrostate, current, electricity and magnetic effect of current. Okay, ये हम लोग 12th क्लास में इसकी स्टडी करेंगे बेटा। वेव, what is the wave? Transfer of energy from one place to another place without change in mass of medium, without चेंज इन मास ऑफ मीडियम। ओके, ये सब वेव होता है। ऑप्टिक्स, तो जैसे आप 10th क्लास में आप सभी बच्चे पढ़ के आए होंगे बेटा, लाइट जो परफॉर्म करती है बेटा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटा, और आपने डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये सब किस में आता है बेटा, ऑप्टिक्स के अंदर आता है। मॉडर्न फिजिक्स, इट इन्वेंशन आफ्टर 19th सेंचुरी। इसका मतलब जो अभी हाल फिलहाल हमने जिसका इन्वेंशन किया है बेटा, जिसकी ब्रांच है, इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन मेनली जो ब्रांचेज है वो है क्वांटम फिजिक्स। इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे बेटा कि लाइट इज द क्वांटा। लाइट क्या है बेटा, लाइट इज द क्वांटा, लाइट इज द पार्टिकल। जबकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं बेटा कि लाइट क्या है बेटा, लाइट इज द वेव, लाइट इज द रे। ओके, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा। जबकि हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट इज द क्वांटा।
ओके। नेक्स्ट रहता बेटा एटॉमिक फिजिक्स। एटम में जितने भी इन्वेंशन हुए बेटा, जो भी सब चीजें हमने अभी इन्वेंशन किया है वो एटॉमिक फिजिक्स है। न्यूक्लियर, एटम का जो सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस होता है बेटा, इसका भी हमने अभी हाल ही इन्वेंशन किया है, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। रिलेटिविटी, ये भी आइंस्टीन ने बहुत अच्छे से समझाया बेटा कि जब हम एक बॉडी की पोजीशन दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं तो उसको रिलेटिविटी कहते हैं। ये आपके 11th क्लास में आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव पोजीशन, ये सब आपको 11th क्लास में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा, और इसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से लाइट बिहेव करता है एज ए पार्टिकल। ओके, चलिए हम अब आगे स्टडी करते हैं बेटा, हाउ टू स्टडी इन द फिजिक्स। मैंने इतना तो आप सबको बता दिया बच्चों, क्या कि फिजिक्स जो है वो बहुत बड़ी ब्रांचेज है साइंस की। ओके, लेकिन बेटा इसमें हम स्टडी कैसे करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है बेटा, फिजिक्स में हम दो तरीके से स्टडी करते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ स्टडी इन द फिजिक्स। फर्स्ट वन इज द यूनिफिकेशन एंड सेकंड इज द रिडक्शन। फर्स्ट क्या होता है बेटा? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों? इफ वी स्टडी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके, if we study of any physical quantity in the form of rules and regulation and step by step, that is the unification। जैसे मैं बात करूं बेटा, अभी आप 11th में, प्रीवियस ईयर आप कौन सी क्लास में थे? आप बोलेंगे कि सर हम 10th में थे, उससे पहले आप 9th में थे, तो यू आर फॉलो ए रूल। ओके, जैसे मैंने बात कहूं आपसे कि 9th क्लास में आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है बेटा, आपने पहले पढ़ा होगा बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो वी कैन स्टडी अबाउट motion in the form of rules and regulation। okay, so this method is known as unification। okay, लेकिन मैं बात करूं बेटा सेकंड मेथड, रिडक्शन। क्या बेटा? रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन देख, और इसमें क्या आएगा बेटा? डीएल बोले तो इन द एलिमेंट्री फॉर्म। देखिए बच्चों, अगर मान लो हमें किसी माउंट की स्टडी करनी है, तो माउंट बहुत बड़ा होता है ना, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग उसकी कैसे स्टडी करें? जैसे मैं आपसे कहूं बच्चों कि मेरा आपको ब्लड टेस्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, मैं आपको कहूं बेटा वाटर की स्टडी करनी है, तो आप कैसे करेंगे? मैं बात आपसे पूछूं कि करंट की हमें स्टडी करनी है, तो हम कैसे स्टडी करेंगे बेटा? तो इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकाला बेटा, और वो है एलिमेंट्री फॉर्म। देखिए बच्चों, ईच बॉडी इज मेक बाय मैनी एलिमेंट्स। ओके, बहुत स्मॉल डीएल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। जैसे आपने कभी किसी गाजर को या किसी टमाटर को आपने काटा होगा, किसी ऑनियन को आपने कट किया होगा, तो आपने उसकी स्लाइडें काटी होंगी, कट 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 कट। आपने क्या देखा? जो एक ऑनियन है बेटा, बहुत सारी स्लाइड डीएल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। ओके, आपने किसी गिलास को वाटर से फिल किया हो, तो आप देखते हैं बेटा वाटर का जो लेवल होता है धीरे डेल स्मॉल एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि बेटा मेरे ब्लड को आपको टेस्ट करना है, तो आप क्या करते हैं बच्चों? आप एक इंजेक्शन लेते हैं, उसको निकालते हैं, और उसका फिर आप स्टडी करते हैं। तो पूरे ब्लड को निकाल करके बेटा आप एक छोटे से एलिमेंट को स्टडी करते हो, और आप बता देते हो कि ये प्रॉब्लम है। जैसे आप किसी माउंट की आपको स्टडी करनी है, तो आप क्या करोगे? उस माउंट में से आप एक स्टोन लेंगे और उसकी स्टडी कर लेंगे, और आप बता देंगे कि इसमें क्या क्या चीज क्या क्या होती है। ओके बेटा, तो देखो बच्चों, व्हाट इज द रिडक्शन? रिडक्शन आप समझ गए होंगे बच्चों कि इफ वी स्टडी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। ओके, अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? देखो बेटा, फिजिक्स क्या है? मैंने अभी बताया था, फिजिक्स द वर्ड अबाउट नेचर। ओके, नेचर क्या है बेटा? द थिंग्स अराउंड द अर्थ, बोले तो एनवायरमेंट। ओके, तो देखो बच्चों, आप समझना इस बात को, मैंने क्या कहा आपसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और इट हैव्स सम मैग्नीट्यूड। मतलब फिजिक्स में जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं बेटा, वही क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है बेटा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो फंडामेंटल का मतलब समझ गए बेटा? इट प्रूव बाय इटसेल्फ। ओके, ये अपने आप में क्या होती है बेटा? प्रूव होती है। फॉर एक्सप्लेन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी वी कांट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल इट प्रूव बाय इटसेल्फ, ये स्वयं में क्या होती है बेटा? सेल्फ में ही प्रूव होती है। जैसे मैं बात करूं मास, तो जैसे मैं आपसे बोलूं बेटा कि मेरा मास 72 kg है, तो बेटा मैंने आपको इतना ही बोला सिर्फ कि माई मास इज 72 kg। ओके, इसके अलावा मैं कुछ आपसे और नहीं कह रहा, ठीक है, बस मैंने इतना बोला आपसे कि 72 क्या है? मेरा मास है, दैट्स ऑल। जैसे मैं आपसे कहूं, पूछो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि अभी आपका टाइम क्या हो रहा है,
ठीक है। तो आप बोलेंगे सर कि अभी सुबह के 4 o'clock हो रहे हैं बेटा, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज द 4 AM। ओके, तो अब आपने बोला 4 AM, दैट्स ऑल, खत्म। इसके अलावा कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। मगर ड्राइव्ड क्या होती है बेटा? ड्राइव्ड इट मेक बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे मैं कहूं बेटा व्हाट इज द स्पीड, तो आप बोलेंगे बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड एस डिस्टेंस x बाई टी। तो बेटा ये इसमें लेंथ भी है और टाइम भी है। तो आपने क्या देखा बेटा, स्पीड को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको बेटा लेंथ भी चाहिएगी और टाइम भी चाहिएगा, तभी आप लोग स्पीड को आप बता सकते हैं, नहीं तो आप स्पीड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जबकि मैं आपसे बोलूं बेटा लेंथ, कि मेरी हाइट जो है बेटा वो है 5 फीट 8 इंच, दैट्स ऑल, खत्म बात। इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूं बेटा कि द डिस्टेंस बिटवीन जयपुर एंड दिल्ली 280 किलोमीटर, ठीक, तो बस खत्म बात, ठीक। उसके अलावा कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपने आप में प्रूव है। ओके, जबकि मैं बात करूं बेटा स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको 2 फंडामेंटल क्वांटिटी चाहिए बेटा, एक तो डिस्टेंस और एक बोले तो लेंथ और एक टाइम। ओके, डिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ लेंथ। ओके, जैसे मैं बात करूं बच्चों टाइम, ठीक, मैं यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा फिजिकल क्वांटिटियों को, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आएगा बेटा वो आएगा यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हम लोग इसकी स्टडी करेंगे बेटा। मैं आपके मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा होगा, क्योंकि मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था बेटा फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यू नो अबाउट व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। सर इन द फिजिक्स विच थिंग्स आर मेजरेबल, it have some magnitude, these things are physical quantities. Okay, how many types of physical quantity? Fundamental and derived. only मैंने आपको डेफिनेशन दी है बेटा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन और करूंगा, ठीक, क्योंकि इसका ओरिजिनल चैप्टर नेक्स्ट है बेटा जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें मैं आपको और अच्छे से ब्रीफ में इसको एक्सप्लेन करूंगा। I hope everybody enjoy this learning part. In this video lecture we can discuss about what is the science, what is the physics, what is the physics science, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस एंड हाउ टू स्टडी इन द फिजिक्स। ओके, चलिए बच्चों मैं आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय दिस यूट्यूब चैनल। और आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू टू ऑल।